दोस्तों, एक ऐसी लड़की जिसका जन्म होता है ऐसे परिवार में जिसकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बिल्कुल दयनीय है। लड़की पढ़ना चाहती है, हर एक क्लास में टॉप आती है लड़की, लेकिन लड़की की हेल्प करने वाला कौन है? शुरू से लेकर 12वीं क्लास तक उस लड़के ने हेल्प की। उस लड़की की जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी वो लड़के ने दी, ये उसका नाम बताया। परिवार ने हंसी खुशी उस लड़के से उसकी शादी कर दी और आगे जाकर के वो लड़की आईपीएस बनती है। आईपीएस बनती है, आज वो दोनों हंसी खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इसके पीछे ठीक ऐसी कहानी, इस कहानी में एक ऐसा लड़का और एक ऐसी लड़की की कहानी है। जो लड़का सफाई कर्मचारी रहता है और लड़की एसडीएम रहती है। दोस्तों, शुरू से ही एसडीएम नहीं रहती है, लड़की एसडीएम बनाया जाता है उस लड़के के द्वारा, उस सफाई कर्मचारी के द्वारा, जिसको आज उस लड़की ने छोड़ दिया है। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के ऐसे क्षेत्र से, जहां पर वो लड़का जिसका नाम है आलोक मौर्य। आलोक मौर्य शुरुआत से ही पढ़ने में ठीक नहीं था। जो भी है, जैसा भी है, लड़के ने अपने पढ़ाई में जो भी एफर्ट लगाए, जो भी मेहनत की, और उसने सफाई कर्मचारी के तौर पे पंचायत में अपनी नौकरी कर ली। नौकरी करने से पहले लड़के के परिवार वालों ने लड़के की शादी के लिए कुछ चीज़ें ऐसी देखी कि लड़का यदि नौकरी करने लगा है तो लड़के के लिए एक लड़की की तलाश की जाए। लड़की की तलाश की जाती है तो लड़की ज्योति मौर्य से लड़के की शादी हो जाती है। शादी होती है लड़के से, तो लड़की पढ़ना चाहती है और बोलती है मैं आगे जाकर के एक अधिकारी बनना चाहती हूँ, पढ़ना चाहती है। तो लड़का आलोक मौर्य इस लड़की की उस सभी चीज़ों को सुनता है जो उसके लिए ज़रूरी है। यानी उसके शादी से पहले वो उसकी इच्छा थी कि वो अधिकारी बने, पीसीएस अधिकारी बने या यूपीएससी जो भी पेपर दे, लेकिन अधिकारी बनना है। लड़के ने सोचा चलो ठीक है, मैं नहीं यदि अधिकारी बन पाया तो मैं अपनी बीवी को पूरा मेहनत करके, जो भी है मेरे साथ जितनी भी हिम्मत है, इसको मैं लगाऊंगा पैसे और इसको अधिकारी बनाऊंगा। ठीक ऐसा ही हुआ। लड़का आलोक मौर्य लड़की को लेकर इलाहाबाद में कैरियर काउंसिल करके एक कोचिंग है, उसमें दाखिला करवा देता है और बोलता है उस बेवफा लड़की से कि तुम्हें जितनी भी ज़रूरत हो पैसे की, तुम्हें ना परिवार की टेंशन है, ना हमारी टेंशन है, कहीं की भी टेंशन नहीं है, ना खाने की ना रहने की। जो कुछ भी टेंशन है मेरे को है, सिर्फ तुम्हें टेंशन है तो अपनी किताबों से और अपनी पढ़ाई से मतलब रखना है। लड़की ठीक ऐसा ही करती है और लड़की लगनता से पढ़ती है। लड़की लगनता से पढ़ने के बाद लड़की 2015-16 में यूपी पीसीएस पेपर निकालती है और यूपी पीसीएस में रैंक 16 पाती है। महिलाओं की रैंक में इसकी तीसरी रैंक आती है, जिससे इनका 2015-16 में इनके गांव में खुशी की लहर दौड़ जाती है कि एक परिवार की बहू ने क्षेत्र का नाम रोशन कर दिया है। दोस्तों, खुशी से ही जीवन चल रहा था। चलते चलते इनके परिवार में एक और खुशी आती है। 2 बच्चों ने, इनके जुड़वा बच्चों ने जन्म दिया, जो लड़की रहती है, जिनका नाम रहता है हंसी खुशी। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं था दोस्तों, कुछ आगे कुछ और ही था। धीरे धीरे समय बीतता है, लेकिन कुछ और भी मंजूर था। आलोक मौर्य उस लड़की को सरप्राइज देना चाहता है और अचानक उस लड़की की इजाज़त के बगैर ही वो एंट्री कर जाता है जो सरकारी दफ्तर मिला था। वहाँ पर देखता है तो पत्नी को किसी दूसरे के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखता है। उसके पाँव के नीचे से ज़मीन फिसल जाती है, वो भौचक्का रह जाता है। सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया मेरे साथ। मैंने ऐसा क्या कमी इसको दी है अपने प्यार में, मैंने इतना पढ़ाया लिखाया, इसके बाद भी ये ऐसा कर रही है। आपत्तिजनक स्थिति में वो बेवफा लड़की मिलती है ज्योति मौर्य। और यहाँ पर बात करें और पति परेशान हो जाता है इन सभी चीज़ों को देखकर और उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, सोचने पर मजबूर हो जाता है और उसी के चक्कर में वो वहाँ से चला जाता है और उस व्यक्ति के बारे में सोचने लगता है कि इसने तो इस व्यक्ति को अपना दोस्त बताया था, क्योंकि एक बड़े ओहदे का अधिकारी बन गई थी एसडीएम, तो इनके दोस्त होना तो नॉर्मल बात है। पति को इस प्रकार की चीज़ें विश्वास नहीं था कि मेरी पत्नी इस प्रकार की स्थिति कर सकती है मेरे साथ, इस प्रकार की हरकत कर सकती है मेरे साथ। दोस्तों, उस बेवफा लड़की ने आलोक मौर्य को किस प्रकार से धोखा दिया। धोखा देने के बाद किसी दूसरे के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पाई गई। जब वो सफाई कर्मचारी था तो आपको शादी नहीं करनी थी और शादी ही कर ली थी। एसडीएम उसने बनाया, इसके बाद आपको बता देना था कि आपको किसी और से प्यार हो गया है। दोस्तों, इनको प्यार हुआ था एक फेसबुक के जरिए, उसका नाम है मनीष दुबे। मनीष दुबे से प्यार हो जाता है और अब वो लड़की क्या बोल रही है, आलोक मौर्य से तलाक लेना चाहती है। बोलती है आलोक मौर्य के साथ नहीं रहना है। उस लड़की को अपने बच्चों की भी फिक्र नहीं है कि उसके 2 बच्चे हैं, 2 लड़की हैं जिनका नाम है हंसी और खुशी। उनको छोड़कर अलग रहना चाहती है। उस लड़के को छोड़ना चाहती है जिस लड़के ने तुम्हें ज़मीन से उस आसमान तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की है, जिसके द्वारा आप इस ओहदे पर पहुंची हैं, जिसके द्वारा आप ये बात कर पा रही हैं कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, क्योंकि तुम्हारे साथ रहने से मेरे को इज्जत नहीं मिलती है। एक आप सफाई कर्मचारी हो, सफाई कर्मचारी होने के बावजूद मैं तुम्हारे साथ क्यों रहूंगी, क्योंकि तुम ऐसे व्यक्ति हो जिसके साथ रहूंगी तो मेरी इज्जत और शोहरत को ठेस पहुंचेगी। पहले आपको ये नहीं दिखा था कि आलोक मौर्य एक सफाई कर्मचारी है, आप सफाई कर्मचारी देखने लगा। दोस्तों, इस लड़की ने, ज्योति मौर्य ने, आलोक मौर्य के ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया है। इल्ज़ाम ये लगाया है कि आलोक मौर्य
उससे 50 लाख रुपये घर मांगना चाहता है और मांग रहा है, उसको जब ये 50 लाख को घर नहीं दिया जा रहा है तो इस प्रकार की चीज़ें वो हमारे साथ कर रहा है। और आलोक मौर्य ने उस लड़की का, ज्योति मौर्य का व्हाट्सअप चैट पूरा वायरल कर दिया है। उसमें सभी प्रकार की वो करतूत है इस लड़की की, ज्योति मौर्य की, जो एक पति के लिए देखना सुनना बहुत मुश्किल वाली बात हो जाती है। जो आलोक मौर्य ने इस परिस्थिति को देखा और सहा, उसने वायरल कर दिया है। उनके प्रेमी और उसकी उस चैट को जो एक आम व्यक्ति देखकर सहम जाएगा और सोचेगा कि ऐसी पत्नी भी होती है क्या। ज्योति मौर्य की उस सभी वायरल चैट को जब लीक किया गया आलोक के द्वारा, तो ज्योति मौर्य इसके सफाई के बारे में कहती है कि ये आलोक मौर्य ने मेरे व्हाट्सएप को हैक किया है। क्या ऐसा हो सकता है? हैक किया गया है आलोक मौर्य ने और इस प्रकार की चीज़ें आलोक मौर्य के द्वारा की गई हैं। दोस्तों, जो कुछ भी हुआ है गलत हुआ है। उस लड़की को उसने बचपन से लेकर के उस लड़की को, उस लड़के ने, जिसकी बेरोजगारी की बात करें, बेरोजगार थी, उस लड़के ने सफाई कर्मचारी होते हुए भी अपने परिवार से, अपने दोस्तों से, अपने भाई से, सभी से, अपने पिता से पैसे लेकर, जो भी कम पड़े, अपनी नौकरी से, अपनी सफाई कर्मचारी की नौकरी से जो कुछ भी उसको सैलरी मिली, उसको पूरा खर्चा दिया। खर्चा होने के बाद जब एक व्यक्ति उठ जाता है, अपने पाँव पर खड़ा हो जाता है, तो उस व्यक्ति का एहसान भूल जाता है। पति का दायित्व होता क्या है? पत्नी कुछ ये नहीं समझ पाई है। उस प्यार के चक्कर में, उस प्रेमी के चक्कर में, जिसके बारे में मनीष दुबे के बारे में कहा जाए तो उसके बारे में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इससे पहले भी, वो मनीष दुबे की बात करें तो वो भी एक शादीशुदा है, उसकी बीवी है और वो अपनी बीवी को तलाक देना चाहता है, जिस प्रकार से ज्योति मौर्य अपने पति को तलाक देना चाहती है, आलोक मौर्य को। और जो कुछ भी हुआ है गलत हुआ है। यदि ऐसे समाज में ऐसे व्यक्ति पनप रहे हैं तो ऐसे व्यक्तियों के लिए क्या करना चाहिए? क्या ये सच्चाई है? इस प्रकार की बेवफाई उस व्यक्ति के साथ की गई, आलोक मौर्य के साथ की गई। रो रहा है, बिलख रहा है और अपने उस किए गए काम के लिए पछता रहा है कि एक इंसानियत होने के बावजूद मेरी पत्नी ने ही मेरे को धोखा दिया। तो आम व्यक्ति, कोई भी किसी को कभी भी धोखा दे सकता है दोस्तों। किसी पर आंख बंद करके विश्वास करना बहुत बड़ी बात हो गई है दोस्तों। आलोक मौर्य की स्थिति देखकर ऐसा लगता है कि आलोक मौर्य के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। जो कुछ भी हुआ है गलत हुआ है दोस्तों। इस कहानी में इतना ही। वो आपको आगे क्या होता है, जो कुछ भी होगा वो अपडेट किया जाएगा और अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।